अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुकैन बख्शी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पाक पे। हमारी एक सीरियल चल रही थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर, उसके ऊपर हम ट्यूटोरियल बना रहे थे और ये बिगिनर्स के लिए है और उसकी 5 पार्ट हो चुके थे और ये उसका छठा पार्ट है। आज हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके ऊपर हम सीखने जा रहे हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग होती ये है कि कोई भी आपने रूल्स अप्लाई करने हो, हाइलाइट्स करनी हो फिगर या हाइलाइट्स करके कहीं एक जगह से कॉपी करके किसी दूसरी जगह पेस्ट करनी हो, तो वहाँ पे ये आपको मदद देते हैं। इसके अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाइलाइट्स रूल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। एक तो सबसे पहले ये होता है कि ये कुछ फंक्शन नंबर्स के होते हैं और कुछ टेक्स्ट के होते हैं। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 तरीके के होते हैं, मतलब आप डेट फ़िल्टर करना चाहें, डेट फ़िल्टर कर सकते हैं। आप नंबर्स की गेम के अंदर नंबर के थ्रू उनको पिक करना चाहें, हाइलाइट करना चाहें, तो हाइलाइट कर सकते हैं। अगर आप कोई टेक्स्ट किसी का नाम, कोई वर्डिंग, कोई चीज़ भी आपने वहाँ से पिक करनी है, हाइलाइट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। और चौथा फंक्शन ये भी होता है कि आपने अपनी शीट के अंदर अगर डुप्लीकेट फिगर्स को सॉर्ट आउट करना है, तो डुप्लीकेट फिगर भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। अभी हम हाइलाइट सेल रूल्स के अंदर डिफरेंट जो इसके सब कंपोनेंट हैं उसको देखते हैं और अपनी इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इस पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये रूल्स लगते कैसे हैं। सबसे पहले हम ग्रेटर देन के फंक्शन में आते हैं और सबसे पहले ये रूल, कोई भी आपने रूल लगाना है कहीं भी किसी भी कॉलम के ऊपर, तो पहले वहाँ पे आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे जाएँगे, क्लिक करेंगे तो ये सारा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जिस तरह ये मैं अमाउंट्स के ऊपर अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप जाएँगे, आप ग्रेटर देन पे जाएँगे, ग्रेटर देन में आप यहाँ पे लिखेंगे 30,000, ठीक है? अगर इसके अंदर अगर आपने किसी किस्म का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कुछ डिफ़ॉल्ट में जिस तरह लाइट रेड है, येलो है, ग्रीन है, लाइट रेड है, रेड बॉर्डर है और कस्टम। अब यहाँ पे मैं अगर कस्टम में जाता हूँ, यहाँ पे आप ये वाला कलर चूज़ करते हैं और कहते हैं कि जी फ़ॉन्ट में आप जाते हैं कि कहते हैं ये बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए या रेगुलर हो जाए, कोई भी आप यहाँ पे या बोल्ड, इटैलिक दोनों हो जाए। तो ये आप करेंगे तो ये देख रहे हैं आप कि उसने जो फिर 30,000 से ऊपर की फिगर्स थी, उसको उसने बोल्ड कर दिया, प्लस इटैलिक कर दिया और हाइलाइट कर दिया। और इसके बाद हम आपको थोड़ी देर बाद सिखाएँगे कि इन फिगर को किस तरह पिक करके आप दूसरी शीट में पेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसके सेकंड रूल की तरफ जाते हैं। सेकंड रूल ये है कि यहाँ पे हम जाएँगे, यहाँ पे लेस देन, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लेस देन फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं 27,000 से जो भी नीचे हैं फिगर, उसको ये कस्टम में जाएँ या ये आप करना कस्टम में मैं जाता हूँ, इसमें बोल्ड, इटैलिक में जाता हूँ और प्लस ये मैं चाहता हूँ कि इसको ये येलो कलर का आप कर दें, ठीक है? ओके कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पे आप ये देखें, ठीक है, जितने भी फिगर्स थे जो 27,000 से कम थे, उसने उनको हाइलाइट कर दिया, बोल्ड कर दिया और इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है? उसके बाद हम नेक्स्ट इसके रूल की तरफ जाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नेक्स्ट रूल की तरफ। फिर हमने सेलेक्ट किया और फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल में गए, देन इन हम अब देखते हैं बिटवीन। अभी हम कहते हैं बिटवीन में 25,000 से लेके 28,000 तक जो भी फिगर है, उसको ये कस्टम में जाके इसको फॉर्मेटिंग करेंगे। बॉर्डर नहीं लगाते, इसमें फ़ॉन्ट में बोल्ड इटैलिक करते हैं और फिल में हम इसको रेड कर देते हैं कि ये जो है इसके कर दें, कलर कर दें। अब ये देख लें, ठीक है? उसने ये सारे बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया और हाइलाइट भी कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी और अब हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट इसको हाइलाइट करते हैं, बिटवीन तक हम पहुँच गए, अब इक्वल टू। अब इक्वल टू में हम ये 26,000, इससे पहले हम इसको कर देते हैं, कंट्रोल जी से करेंगे ताकि ये मिक्सिंग ना हो, ठीक है?
अब यहाँ पे हम जाएंगे रूल्स इक्वल टू में हम लिखें 26,221 की जो फिगर्स हैं उसको ये बोल्ड भी कर दे, इटैलिक भी कर दे और प्लस इसको ग्रीन कर दें। ठीक है, और ये जितनी भी फिगर होंगी, ये देखें अभी हमें मिल नहीं रही। अब इसमें आपको दूसरा रूल मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसको करें फिर सिलेक्ट और यहाँ पे जाएं। ठीक है, ये होम के अंदर एडिटिंग में और फिल्टर को सिलेक्ट करें और या ये पूरी शीट के अंदर जाएं और ये फिल्टर को सिलेक्ट करें और फिल्टर लगा दें। अब इसके अंदर आप कलर फिल्टर में जाएं, कलर फिल्टर के वो हमें रूल नहीं लगा कि उसके अंदर ऐसी फिगर नहीं थी। अब हम इसके अंदर सिंपल सा दोबारा जाते हैं इक्वल के रूल के अंदर, इक्वल के रूल से पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, इक्वल रूल में जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के, इक्वल में हम 27,395 लिखना, 27,395। ठीक है, इसके अंदर कस्टम में जाते हैं, कस्टम के अंदर ग्रीन और फॉन्ट में हम जाके बोल्ड इटैलिक कर देते हैं। ये देखें दोस्तों, 27,395 की जो फिगर थी उसने उसको पिक कर लिया और हाईलाइट कर दिया। अच्छा, ये हमारे चार थे नंबर्स के फंक्शंस, और एक और डुप्लीकेट का आएगा वो मैं आपको बाद में करता हूँ। अच्छा, ये नंबर के फंक्शन है, उसके अंदर ये अब टेक्स्ट, अब टेक्स्ट वाला ये यहाँ पे हम देखते हैं कि टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं। अब ये हम करते हैं हाईलाइट से रूल के अंदर ये टेक्स्ट कंटेंट हम यहाँ पे लिखते हैं रहमान रहमान, और इसके अंदर बोल्ड इटैलिक और कर। अच्छा, इस फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आपने किसी का नाम ढूंढना हो किसी बंदे का, तो उसको इजीली आप कर सकते हैं। मुख्तलिफ बंदों को हम आपने मुख्तलिफ नाम की शीट्स हैं, उसमें आप अल्फ़ाबेटिकल आप करना चाहें तो आप उसमें अल्फ़ाबेटिकल सारों को सिलेक्ट करके या उसका नाम के थ्रू आप सिलेक्ट करके उसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और अब हम जाते हैं एल रूल के अंदर डेट। डेट में आप जाएंगे, यहाँ पे ये है डेट फंक्शन। आप यहाँ पे आप डेट फंक्शन के अंदर कोई भी आप डेट सेलेक्ट करना चाहें, अब यहाँ पे नेक्स्ट मंथ, अब कोई भी यहाँ पे यस्टरडे, टुडे, टुमारो, इन लास्ट 7 डे, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, किसी भी किस्म का यहाँ पे वो फॉर्मेटिंग लगा के उसको लगा सकते हैं। अब ये यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल इस डेट को चेंज करता हूँ और मैं 22 करता हूँ, ये पुराना डेटा मेरे पास है, और मैं यहाँ पे 6 करता हूँ, तो ये अब यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पे जाके डेट अकरिंग में जाके लास्ट मंथ करता हूँ, तो ये इसने ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, ये डेट का शॉर्ट कंडीशन फॉर्मेटिंग थी। अब अगले रूल में जाते हैं कि डुप्लीकेट, अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू, यहाँ पे भी आप डुप्लीकेट वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये देखें, ये सारी जितनी भी डुप्लीकेट थी ये सिलेक्ट होगी, लेकिन ये ज़्यादातर क्या होता है कि कभी आपने डुप्लीकेट नाम सर्च करने हो या डुप्लीकेट आईडी कार्ड सर्च करने हो, या कोई ऐसी फिगर जो यूनिक हो, नाम यूनिक हो, या मेंबर CNIC ये जो मेरे पास है वो यूनिक हो, तो उसके ऊपर ये लगाते हैं ताकि पता चले कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहा। अब जिस तरह ये मैंने खुद से ही इस शीट के अंदर कुछ डुप्लीकेट डाले हुए थे, तो ये उसने हाईलाइट कर दिया। और इसके अंदर मोर रूल्स के अंदर भी हैं। अब यहाँ पे आपने फॉर्मेटिंग ओनली वो टॉप बॉटम रैंक वैल्यू आप कर सकते हैं कि इसमें कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, यूनिक या डुप्लीकेट वैल्यू में भी आप जा सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट ऑन सेल दैट कंटेन, इसके अंदर कोई भी आप कर सकते हैं। ये यहाँ पे भी सेलेक्ट अपने रूल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे फंक्शन आप लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं और हाईएस्ट वैल्यू भी देख सकते हैं कि इसके अंदर लोएस्ट और हाईएस्ट कौन सी वैल्यू है।
ये इसके ऊपर ये आप फॉर्मेट सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, ठीक है। वो क्या करेगा कि मिनिमम वैल्यू ले लेगा और मैक्सिमम वैल्यू ले लेगा। उसके बाद फॉर्मेट सेल कंटेन, इसके अंदर कंटेन के अंदर आएगा सेल वैल्यू। स्पेसिफिक टेक्स्ट भी आप लगा सकते हैं, ये देखो कंटेनिंग टेक्स्ट नॉट कंटेनिंग बिगनिंग विद एंडिंग विद, ठीक है। कि शुरू कहाँ से होगा, मुश्तमिल किस पे होगा, ना हो मुश्तमिल, बिगनिंग कहाँ से होगा, एंडिंग कहाँ पे होगा। अगर इसके अंदर ज़्यादातर ये है कि नाम जो टेक्स्ट होगा नाम के अंदर होगा उससे, या आपने किसी डिस्ट्रिक्ट पे किसी कोई ऐसी चीज़ें एरिया वाइज है उसको आपने सॉर्ट आउट करके एक जगह लिखना है, उसके ऊपर ये आप लगा सकते हैं। और ये आपको आपके काम को जो आप एक एक घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे में काम करेंगे वो आपको विद इन सेकेंड्स के अंदर करके दे देगा। उसके बाद ये डेट अकरिंग अकरिंग का भी है, जैसा मैंने पहले बताया उस पे भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद ब्लैंक्स, अगर आपने कुछ देखना है कि इसके अंदर ब्लैंक्स कौन है तो वो उसको उठाएगा और हाईलाइट कर देगा। और नो ब्लैंक्स में आप कर सकते हैं कि वो खाली तो नहीं है, तो उसमें भी एरर्स कोई आपने डिफाइन करना है तो वो एरर्स में या नो एरर्स में। उसके बाद टॉप एंड बॉटम के अंदर टॉप 10 जो भी टॉप 10 फिगर्स होंगी उसको उठाएगा और उनको हाईलाइट कर देगा। अब ये बॉटम में जो है कि जो नीचे से टॉप 10 है, मतलब जो लोएस्ट हैं 10 उनको सेलेक्ट कर लेगा। और इसके बाद टॉप आप 100 रखना चाहते हैं, बॉटम 100 रखना चाहते हैं, तो ये सब जितने भी रखना चाहते हैं तो ये उसको उठा के आपको हाईलाइट करके दे देगा। आप वहाँ से पिक करेंगे और दूसरी शीट में पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने टॉप में और जितनी मर्जी फिगर है, अगर यहाँ आपने परसेंटेज आप सिलेक्टेड करनी है तो वो भी आप वो हाईलाइट कर देगा। उसके बाद एवरेज आपने सेलेक्ट करनी है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन अबव या सेकंड या थर्ड, तो एवरेज ऑफ सिलेक्टेड रेंज तो वो भी वो कर देगा। इसके बाद ये यूनिक या डुप्लीकेट आपने देखना है कि यूनिक कौन से हैं तो वो सिलेक्ट कर देगा। जो भी डुप्लीकेट उनको अलग हाईलाइट कर देगा और यूनिक को अलग हाईलाइट कर देगा। ये दोनों फॉर्मेटिंग अलग अलग होगी। और कोई फार्मूला यूज है, फार्मूला अगर आपने यहाँ पे देखना है कि इसके अंदर फार्मूला कोई लगा हुआ है तो वो भी वो अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मेट्स वैल्यू वेयर फार्मूला इज ट्रू, ठीक है। जहाँ पे कोई फार्मूला ट्रू होगा वो उसको फॉर्मेट कर देगा। और यहाँ पे हम जाते हैं कि आपने अपने किस्म का फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। अब ये अब अगर नंबर है तो आप यहाँ पे नंबर का फंक्शन कर सकते हैं कि उसको किस तरह का नंबर देना है, ये इस तरह लिखना है या करेंसी फिगर में लिखना है, ठीक है। ये मेरी एक वीडियो इस पे बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं इसके ऊपर कि ये किस तरह हम करते हैं। बोल्ड इटैलिक करना है, कलर ऑटोमेटिक करना है तो कलर के उसका वर्ड का कलर कौन सा हो जो लिखा हो, ग्रीन करना है, जो भी करना है वो। अगर बॉर्डर आपने देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने फिल करना है कि आप आउटसाइड जो उसका हाईलाइट होता है वो आप करना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप दे सकते हैं। अगर इस तरह करना चाहते हैं तो ये चीज़ भी है, आप इस तरीके से भी उसके पैटर्न का डिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेट का पहला रूल कंप्लीट हुआ। अभी अब टॉप और बॉटम का आपको पहले भी थोड़ा सा मैं आपको बता चुका, टॉप और बॉटम यही रूल्स होता है कि टॉप 10 एटम जो भी होगा, जो ज़्यादातर नंबर का फंक्शन होता है, नंबर का टॉप 10 वो उठाएगा और वो ऊपर कर देगा। और टॉप 10 परसेंटेज का भी है, मतलब 10% ऑफ द जो भी होगा वो उसको उठाएगा और वो हाईलाइट कर देगा। उसके बाद बॉटम 10 एटम के नीचे वाले जो भी होंगे ये, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें सिलेक्ट करता हूँ और बॉटम 10 एटम हाईलाइट कस्टम में जाते हैं तो ये ग्रीन करते हैं तो ये बॉटम 10 से यहाँ पे जाएंगे, कलर फिल्टर करेंगे और जो होंगे ये 10 फिगर जो कम थे, ये देखें 10 काउंट हुए, 10 वो उसने उठा के रख इकट्ठे कर दिए, ठीक है। ये जो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं। अब इसी तरह अगर मैं इसको कहता हूँ कि नहीं भाई तुम टॉप टॉप 10 ले आए, तो ये क्या करेगा, ये देखें टॉप 10 जो होगा उसको हाईलाइट कर देगा। यहाँ फिर कलर में जाते हैं, ठीक है। ये टॉप 10 जो भी वैल्यू है ये रिपीट हो रही है ज़्यादा दफ़ा तो इसको एक दफ़ा कंसीडर उसने किया तो ये वो करेगा।
ठीक है। उसके बाद कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम में और बॉटम 10 एटम, ठीक है, वो परसेंटेज में उसने दिए 10%, और बॉटम 10 एटम में आपको बताया कि वो नीचे वाले उठाएगा, और टॉप टॉप में वो टॉप 10। और उसके बाद अब एवरेज आपने लिखना है, तो अब एवरेज वो उठा लेगा। ये एवरेज जो भी मतलब एवरेज एक इन सब फिगर्स की बनेगी, उनसे जो अब होगा वो उसको कैलकुलेट करके वो उसको हाईलाइट कर देगा। एवरेज का मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज का मतलब ये होता है कि वेटेड एवरेज इस तरह नहीं होती, उसी तरह ये एवरेज एक चीज़ होती है, मतलब अगर मुख्तलिफ फिगर हैं उसको सम करेंगे और उसके नंबर को मतलब 4 5 6 या गने 3 फिगर है 4 5 9 और 6 15 और डिवाइडेड बाय 5 करेगा तो उसकी एवरेज जो है 5 डिवाइड बाय सॉरी 3 करेगा तो उसकी एवरेज 5 बनती है। इसी तरह इन सब नंबर को उसने सम किया, उसके जितने नंबर थे उसके ऊपर डिवाइड किया और उसकी एक एवरेज निकाल के अबव एवरेज से उसने सबको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, और इसके बाद ब्लू एवरेज का यही होगा, यही फंक्शन होगा कि जो ब्लू नीचे होंगे, ये देखें जो नीचे होंगे, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे तो 28,424.99, ठीक है, ये इसकी एवरेज आ गई है। ठीक है, और उससे जो भी नीचे फिगर होगी उसको उसने हाईलाइट कर दिया, रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब ये जो डेटा बार है, अब ये डेटा बार इसमें ये होता है कि इसमें ये जो जितनी बड़ी फिगर होगी, जो जितनी बड़ी फिगर होगी उसको उतना उसके उसके सेल को उतना हाईलाइट ये कर देगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ कलर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग है डेटा बार के अंदर। ठीक है, इससे ये होगा कि ये देखें, ये 31,778 जो है ये इसकी हाईलाइट ज़्यादा है और 30,317 की कम है। इसका मतलब ये ऊपर फिगर नीचे से कम है और फिर 27,395 उससे भी कम है। ठीक है, ये इस तरीके से ये करता है, इसका फंक्शन होता है कि ये जो जितनी बड़ी फिगर होती है इस कॉलम के अंदर उसको उतना हाईलाइट करता है, जो जितनी छोटी होती है उसको उतना कम हाईलाइट करता है। उसके बाद इसके मुख्तलिफ फॉर्मेट होते हैं, किस तरीके से हाईलाइट करता है। ये सॉलिड फॉर्मेट है, ये देखें ये सॉलिड बिल्कुल एक कलर होगा, उसके अंदर ये कर देगा। और इसके बाद ये इसके अंदर मल्टीपल फॉर्म होते हैं कलर, ये देखें हल्के लाइट कलर्स हैं, ठीक है, वो डार्क कलर हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये कलर स्केल्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये पूरे को हाईलाइट करता है, जो जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा कर A1 कलर और बाकी थोड़ा सा और कलर इनपुट कर देगा। ये देखो 31,778 को ये उसने हाईलाइट ज़्यादा किया, उसके बाद ये देखो जो छोटा है उसको थोड़ा सा येलो भी करता आ रहा है। ये इस तरीके से होता है कि ये कलर फॉर्मेटिंग है। ठीक है, उसके बाद ये आइकन सेट भी कर सकते हैं, ये देखो अब आप डाउन डाउन कर दे देंगे, जो ये बड़ा है वो ऊपर ऊपर, जो उससे कम है ये नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये एक किस्म का फॉर्मेटिंग कर दे, आइकन सेट कर देगा। ठीक है, ये थे हमारे सारे। अब यहाँ पे आप न्यू रूल्स भी आप खुद कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया, इस तरह आप मज़ीद इसके ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप यहाँ पे सिलेक्टेड में क्लियर रूल करेंगे तो इसके ऊपर एंटायर शीट पे करना है तो एंटायर, सिलेक्टेड सेल पे करना है तो सिलेक्टेड सेल के ऊपर ये दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये सारा इसने ये करेगा रूल्स को, ये जिस तरह मैं इस तरह करता हूँ, ये देखें कि ठीक है इसने ख़त्म कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो हाइलाइटेड फिगर्स हैं उनको कॉपी करके और पेस्ट करके दूसरी शीट में कैसे इनपुट किया जाता है। अब ये जो हमारी हाइलाइटेड फिगर्स हैं इसको हम यहाँ पे जाएंगे, फिर पर सबसे पहले आपने अगर हाईलाइट कंडीशनर फॉर्मेट लगाइए तो यहाँ से जाके आपने फ़िल्टर लगा लेना है। जब फ़िल्टर लगाएंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे जाएंगे, फ़िल्टर के इस आइकन के ऊपर प्रेस करेंगे तो फ़िल्टर बाय कलर में आ जाएंगे और ये वाला आपने सेलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद क्या करना है, ये यहाँ से लेके कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, ये इसने किया सेलेक्ट, फिर स्पेस
करेंगे तो ये इसने सारा सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल सी करके आप दूसरी शीट में जाएंगे तो वहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो भी फॉर्मेटिंग वाले वैल्यूज़ थी, जो कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू वैल्यू हमने हाईलाइट की, उसको उठा के ये दूसरी शीट में पेस्ट कर देगा। इससे क्या होगा, आपने जो जो फिगर उठानी होंगी बीच में, उनको पहले आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू आप उनको हाईलाइट करेंगे, फिर फ़िल्टर लगा के कलर फ़िल्टर के थ्रू उसको कंट्रोल सी करेंगे और दूसरी शीट के अंदर पहले उन सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे और दूसरी जो शीट के अंदर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।